हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड इंग्लिश की बुक मृदंग में से यूनिट 4 लाइफ अराउंड अस चैप्टर 3 द क्रो पोम करेंगे। ठीक है। क्रो क्या होता है? कौवा। देयर वंस वॉज अ क्रो, ही वॉज ब्लैक एज यू नो, हाउ टू बी ब्यूटिफुल ही वॉन्टेड टू नो, कलरफुल फेदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो। ब्यूटीफुल का मीनिंग है सुंदर, कलरफुल रंग बिरंगे, फेदर्स पंख, ग्रो उगाना। तो एक बार की बात है, एक कौवा था। कौवा काले रंग का होता है, सबको पता है ना। तो वो काले रंग का था। हाउ टू बी ब्यूटीफुल ही वॉन्टेड टू नो, सुंदर कैसे बना जाए वो ये जानना चाहता था। ठीक है, क्योंकि वो सुंदर बनना चाहता था। कलरफुल फेदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो, तो बच्चों वो अपने शरीर पर रंग बिरंगे पंख उगाना चाहता था ताकि वो सुंदर लग सके। ठीक है। ही फाउंड वन पीकॉक फेदर, ही स्टक इट इन हिज टेल, देन ही फाउंड अनदर, ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल। पीकॉक कौन से बर्ड को कहते हैं बच्चों? पीकॉक मोर को कहते हैं। स्टक का मतलब अटका लिया। ठीक है। टेल पूंछ, अनदर दूसरा, पिग्ड चुनना या उठाना, फेल असफल या चूक होना। ठीक है। तो उसे एक मोर का पंख मिला। ही स्टक इट इन हिज टेल, उसने वो पंख अपनी पूंछ में अटका लिया या फंसा लिया पीछे अपनी पूंछ पे। ठीक है। ये देखो, ये कौवे की पूंछ है, यहाँ पे उसने वो पंख फंसा लिया। देन ही फाउंड अनदर, फिर उसे एक और मोर का पंख मिला। ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल, तो उसने बिना चूके सभी पंख उठा लिए। ही स्टक देम इन हिज विंग्स, पुट वन ऑन हिज हेड, I am now beautiful, he danced and said. विंग्स का मीनिंग भी बच्चों पंख ही होता है, मगर वो वाले पंख जिनसे पक्षी उड़ता है। ये देखो, ये वाले दो पंख, इनको विंग्स कहते हैं। ठीक है। तो कौवे ने क्या किया, सभी मोर के पंख उठाकर अपने विंग्स पर सजा लिए, लगा लिए। ये देखो, ये लगा लिए ना उसने दोनों साइड, और एक पंख उसने अपने सिर पर रख लिया। डांस का मतलब बच्चों नाचना। ठीक है। तो फिर वह डांस करता हुआ बोलता है कि अब मैं सुंदर हो गया, अब मैं सुंदर लग रहा हूँ। द अदर क्रोज लाफ्ड एट हिम, ओह व्हाट अ फूल यू आर, यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, वी लव यू फॉर व्हाट यू आर। अदर का मतलब है बच्चों अन्य, लाफ्ड हंसना, फूल मूर्ख। तो जो बाकी कौवे थे वह उसे देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम काले में ही सुंदर हो, तुम जैसे हो हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं। ठीक है। तो वो सब कौवे उसे कहते हैं कि तुम्हारी सुंदरता काले रंग में ही है, तुम जैसे हो, तुम्हारी जो पहचान है, हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं। नेक्स्ट है साइट वर्ड्स। वंस एक बार, एज जैसे, हाउ कैसा, टू को, वन एक, बी होना, नाउ अब, एट पर, ऑल सारे, इट यूज होता है बच्चों किसी चीज़ के लिए। ठीक है। न्यू वर्ड्स, कलरफुल रंग बिरंगे, फेदर पंख, वो वाले पंख जो बर्ड के पूरे शरीर पर होते हैं। विंग्स, विंग्स का मतलब ये बच्चों पंख होता है, ये वो वाले पंख होते हैं जिससे पक्षी उड़ पाता है। पिक्ड, पिक्ड का मतलब चुनना या उठाया। फूल मूर्ख, लव प्यार, ब्यूटीफुल सुंदर, पीकॉक मोर, अनदर एक और या दूसरा। Let us speak. Which birds do you see around your house or near your school? Around का मतलब बच्चों आसपास, near पास में। ठीक है। तो आपने कौन कौन से बर्ड्स पक्षी अपने घर के आसपास या अपने स्कूल के पास देखे हैं, उनके नाम लिखो। ठीक है।
बच्चों आपने जो बर्ड्स देखे हैं उनके नेम लिखना। मैंने लिखे हैं आई सी पिजन, स्पैरो, क्रो, पैरेट, मैना। ठीक है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो? आपको कौवे में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? आई लाइक हिज शाइनी ब्लैक फेदर्स। मुझे उसके काले चमकदार पंख अच्छे लगते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं। Let us write. Can you identify the birds in the box? Write their names in the space provided. Identify का मतलब है बच्चों पहचानना और स्पेस का मतलब है जगह। तो आपको ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इन्हें देखकर पहचानना है कि ये कौन से बर्ड्स हैं और नीचे जो जगह खाली दी गई है उसमें इनके नाम लिखने हैं। तो ये जो फर्स्ट है ये है स्वैन यानी हंस, ये वाला है पैरेट तोता और ये वाला है स्पैरो चिड़िया। नेक्स्ट बच्चों ये वाला बर्ड है गूज कलहंस, ये है कॉक मुर्गा। कॉक की टेल ऊंची और बड़ी होती है इसलिए बच्चों ये कॉक है नहीं। और ये है पीकॉक मोर। लेट अस ड्रॉ। Draw your favorite bird in the box given below and write its name in the given blank. तो बच्चों ये जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पर आपने अपना फेवरेट यानी पसंदीदा बर्ड बनाना है और यहाँ पर इसका ये जो ब्लैंक है यहाँ पर उसका नाम लिखना है। माय फेवरेट बर्ड इज़ पीकॉक। ठीक है, मैंने पीकॉक लिखा है, आपका जो फेवरेट बर्ड है आप वो लिखेंगे। Let us listen. Close your eyes and listen to your teacher say the following words. अपनी आंखें बंद करें और अपने टीचर को नीचे दिए गए शब्द बोलते हुए सुने। Listen and repeat the words as she says. सुनने हैं और वही शब्द दोबारा आपने बोलने हैं जैसे टीचर बोल रही है। You may clap for each syllable of the word. Syllable का मतलब होता है बच्चों छोटे छोटे भाग। ठीक है, जैसे ये पीकॉक है इसको 2 पार्ट्स में लिखा गया है पीकॉक। ठीक है, तो ईच syllable हर syllable के साथ में आपको क्लैप भी करना है। जैसे ये है पी फिर कॉक पीकॉक यानी आपको 2 टाइम क्लैप करना है। तो बच्चों जितने सेलेबल होंगे आप उतने बार क्लैप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फेदर फेदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलरफुल कलरफुल अनदर अनदर। लेट अस राइट। रीड द वर्ड्स इन कॉलम ए, कंप्लीट द वर्ड इन कॉलम बी that rhymes with it. तो बच्चों कॉलम ए के वर्ड आपको रीड करने हैं और वैसे ही राइमिंग वाले वर्ड कॉलम बी में आपको लिखने हैं। ठीक है, द वर्ड्स इन कॉलम बी शुड बी नेम्स ऑफ बर्ड्स। जो कॉलम बी में वर्ड्स हैं वो बर्ड्स के नेम होने चाहिए। ठीक है, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक करके दिया गया है। राइमिंग वर्ड्स यानी तुकबंदी वाले शब्द। ठीक है, फर्स्ट है ग्रो तो उसका राइमिंग वर्ड है क्रो यानी कौवा। सेकंड कैरेट, कैरेट का राइमिंग वर्ड बनेगा पैरेट, यहाँ पे पी लिख देंगे हम, तोता। पेन, पेन का राइमिंग वर्ड बनेगा हैन यानी मुर्गी। एरो, एरो का राइमिंग वर्ड स्पैरो यानी चिड़िया। ब्लॉक, ब्लॉक का राइमिंग वर्ड पिकॉक यानी मोर। मेक द सेंटेंसेस यूजिंग वन वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स। तो बच्चों ये देखो यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं ना, तो हमें हर बॉक्स में से एक वर्ड लेना है और सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। ठीक है, राइट द सेंटेंसेस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। ये जो नीचे खाली स्थान दिए हैं यहाँ पर हमें सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं बनाऊंगी टुडे आई विल गो टू अ फार्म। मैं आज फार्म में जाऊंगी। ठीक है, सेकंड टुडे
वी विल गो टू अ विलेज। हम आज गांव जाएंगे। थर्ड, टुडे रजनी विल गो टू अ स्कूल। आज रजनी स्कूल जाएगी। फोर्थ, टुडे शी विल गो टू अ पार्क। आज वह पार्क जाएगी। फिफ्थ, टुडे हरीश विल गो टू अ थिएटर। आज हरीश थिएटर जाएगा। बच्चों, ये फ्यूचर सेंटेंस हैं, यानी हम आज कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में। तो फ्यूचर के लिए विल यूज़ होता है।